लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश माहेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपने जो विश्वास दिखाया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी जानकारी आप मांग रहे हैं उसका सटीक विवरण आपको पेश कर सकें। और आज हम आपको हल्दी पर विशेष जानकारी के लिए जानकारी दे रहे हैं और हमारे साथ में जानकारी देने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया साथ में हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार मित्रों, पिछले काफ़ी दिनों से व्यापारियों के व किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि साहब आप हल्दी पे नहीं बोल रहे हो। बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा था। उसका कारण था कि जुलाई अगस्त में सीडिंग के बाद फसलों के डाटा नहीं आ पाए थे। पिछले दिनों थोड़ा सा बोला था, जब पिछली बार जब बरसात हुई थी अगस्त सितंबर में बरसात हुई थी, उस समय जो है एक मोटा मोटा आंकलन नुकसान का दिया था, लेकिन वो बाज़ार को प्रभावित करने हेतु नहीं था, सिर्फ एक सूचना थी। मित्रों, चाहे अगस्त सितंबर की वर्षा हो या अभी नवंबर में आंध्रा व तेलंगाना में जो वर्षा हुई है, कई जगह फ्लड वाले हालात हैं और अभी लगभग 4-5 दिन मौसम ऐसा ही बता रहे हैं। इसलिए फसलों में क्या नुकसान होता है वह तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन मैं वीडियो के साथ कुछ किसानों से बात हुई, उनकी क्लिप। शाहपुर। अच्छा, गांव कौन सा है? शिरड शाहपुर है अपना गाँव। अच्छा, और ये तालुका? तालुका औंढा आता भैया, अच्छा जिला हिंगोली आता, हिंगोली जिला था। अच्छा। इस बार कैसी है हल्दी की क्रॉप आपके गांव में? बोले तो ये साल में तो 30% झटका खाएंगा, कितना? 70% हो जाएगा। 30% झटका खाता है। कारण? 30% बोले तो पीक नहीं आता है, तो 70% आता समझो, ऐसा पकड़ो। गत सौ साल से? टक्के में से 30% बाद हो जाएगा, 70% आ जाएगा। गत साल के मुकाबले? आ, पिछले साल के मुकाबले? हेलो? ये साल में की बात है ना। नहीं, मतलब पिछले साल के मुकाबले 30% कम आएगा ना? हाँ, 30% कम आ जाएगा। अच्छा, तो कारण क्या डैमेज का? कारण बोले तो पानी का ये बरोबर प्रॉब्लम नहीं रहता, वो कैसा वो पानी का हल्दी को अच्छा होना, तो ये पानी के आपकी बारे में प्रॉब्लम है, पूरे गांव की प्रॉब्लम है? नहीं, पूरे गांव का कंडीशन ऐसा हो जाता ना, 30%, 70%, 30% बाद हो जाता। पूरा गांव? हाँ, और अड़ोस पड़ोस के गांव? आजू बाजू को समझो वो टाइप वो कंडीशन। सेम? हाँ, वो पिछले साल अच्छी थी? गए साल अच्छी थी, ये साल में थोड़ा डाउन है। मौसम की अपडेट डाल रहा हूँ। यह फसल की वस्तु स्थिति जानने के लिए सही है। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, जब पिछली बार लगभग अगस्त सितंबर में एक वीडियो में मैंने एक मोटा मोटा आकलन दिया था कि हल्दी की फसल को लगभग 30% का नुकसान है। 30% का नुकसान इस मायने में कि जो पिछली बार फ्लड आया था उसमें कई खेत की मिट्टी ही बहकर चली गई, पौधा उछल गया तथा कई मिट्टी खेत से निकलकर
कोई अन्य जगह पर शिफ्ट हो गई। उसके बाद जो अभी अक्टूबर में बातचीत हुई उसमें कोई खुरपा रोग तथा कई तरह की बीमारियां सामने आई है, जिसमें मुख्य रूप से ऊपर से तो पौधा बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर हल्दी की गांठें नहीं बन पाती, जो निश्चित रूप से बाज़ारों को प्रभावित करेगी। हल्दी की फसल प्रभावित होगी तो बाज़ार भी प्रभावित होंगे ही सही। अब आप पूछेंगे कि साहब अगस्त में, सितंबर में, फिर नवंबर में ये नुकसान हो रहे हैं, उसके बावजूद बाज़ार क्यों नहीं चल रहा है? तो इस बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं बारंबार कहता आ रहा था कि हल्दी के फंडामेंटल काफ़ी कमज़ोर हैं, बावजूद इसके हल्दी का टेक्निकल मजबूत है। अभी रिसेंट में बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा है तथा लगभग 500 टन माल तो मैं स्वयं विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपोर्टर्स को बेच चुका हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट सप्लाई में भी बड़ा माल जा रहा है। उस समय तेज़ी न आने का कारण आंध्र प्रदेश के 2017, 18, 19 के माल थे और एपी गवर्नमेंट ने बराबर उनके टेंडर निकाले तथा मालों को सेल किया। हालांकि वह किसी काम नहीं आने वाले थे, लेकिन डंकी हो, दागी हो, तो ये टाइप के माल जो है वो जनरली विभिन्न कंपनियां जो लो क्वालिटी के मसाले बनाती है उन्होंने लिया। अभी डिमांड ज़बरदस्त होते हुए भी हल्दी के बाज़ार उठ नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण एक 7-8 आदमियों की एक सिंडिकेट बनी हुई है, जिसमें कुछ मल्टीनेशनल्स हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स तथा उनके साथ कुछ सटोरिये मिले हुए हैं तथा वह लोग बाजार को दबाए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी पकड़ भी ढीली होगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी माल नीचे भाव में बाज़ार से समेटा है। वहीं जो अभी बारिश आई उससे कितना नफ़ा या नुकसान हल्दी की फसल को होगा आंध्रा व तेलंगाना में, वो भविष्य में मालूम पड़ेगा। पहले जिस तरह से बरसात आई थी, वर्षा आई थी, वह मराठवाड़ा में थी, अब जाकर उसका केंद्र बिंदु आंध्र प्रदेश हुआ है तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व तेलंगाना में काफ़ी बरसातें चालू हैं तथा एटलीस्ट
जो फसलों का आकलन करें तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरा आकलन है या मेरी स्टैटिक्स से उस हिसाब से 75 से 80 लाख बोरी ही नई फसल हाथ आ पाएगी, जो कि विश्वव्यापी खपत के हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भारत की आबादी बढ़ रही है, वहीं विश्व की आबादी भी लगातार बढ़ रही है तथा कोरोना के बाद हल्दी पश्चिमी देशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हुई है। सिर्फ हल्दी ही नहीं, कई मसाले जो भारतीय खान पान पद्धति का हिस्सा हैं, उनकी खपत नो डाउट बढ़ी है। हम लोग अभी तक 75 से 80 लाख बोरी की खपत मानते थे। 90-95 लाख बोरी से लेकर 1 करोड़, कभी 1 करोड़ 10 लाख फसल एस्टिमेटेड प्राप्त करते थे तथा उसी के ऊपर आगे का गणित बिठाते थे। लेकिन हल्दी व्यापारियों व विश्लेषकों को यह समझने की ज़रूरत है कि अब खपत के नए आंकड़े आ चुके हैं और खपत के नए आंकड़े जो 2020-21 में भी बढ़ के आए थे तथा 2021-22 में भी बढ़ के आएंगे। एक मेजर चीज़ ये देखने को मिली है कि एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण जो मैं बारंबार कहता था कि न केवल भारत की बल्कि विश्वव्यापी हल्दी सहित भारतीय मसालों की खपत बढ़ रही है। बात करें तेजी मंदी की, तो बाज़ार आज तेज हो या 2 माह बाद, हल्दी के बाज़ारों को निश्चित रूप से तेज होना है। वैसे जनरली मेरे पास रिसेंट में 9,000 से 9200 रुपये की टिप टेक्निकल एनालिस्टों द्वारा आई हुई है। हाँ, हल्दी में कोई बड़ी मंदी के चांस नहीं है और बड़ी मंदी के चांस से मेरा मतलब है कि ये जो बाज़ार अभी 6,000 से 7,000 के बीच में लूज मार्केट मंडियों में बिक रहे हैं, यही भाव मुझे नीचे दिखाई देते हैं। वहीं यदि भाव कम हुए तो एक नया ट्रेंड किसानों में चालू हुआ है कि वह लोग माल रोक लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि सोयाबीन की तरह नीचे भाव पर हल्दी भी बाज़ार में न देखने को मिले और जब एक गलत मंदी आती है तो वह डबल तेज़ी लेकर के आती है। यह बात मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ और इस बात को पूरे बाज़ार के संदर्भ में समझना चाहिए। इसके बाद आगे जो परिस्थितियाँ होती है वो आगे के हिसाब अभी से जो है देखते हैं। हल्दी का भाव कितना चल रहा है और आगे कितना संभावना बन रही है, इसमें कितने रुपए तक आ सकता है? नहीं, जैसे पिछले 2 दिन में काफ़ी व्यापार हल्दी में एक्सपोर्ट के हुए हैं। इसमें 76 रुपये बॉम्बे डिलीवरी तथा 78 रुपये फिंगर क्वालिटी
₹78 कलकत्ता डिलीवरी लगभग, मैंने जैसा कि वीडियो में बताया है, लगभग 500 टन के व्यापार मैंने भी किए हैं, काफ़ी व्यापार हुए हैं। तो इस हिसाब से मुझे हल्दी का भविष्य बहुत उज्जवल नज़र आता है। तथा एक बार यह 2092 का लेवल पार कर जाए, उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। कीजिए। धन्यवाद मुकेश जी, और आपने हमें, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।